नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज से हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं। और वर्ब में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पोर्शन है वो हमने ख़त्म कर लिया है। और आज से हम लोग फाइनाइट जो है ये स्टडी करने वाले हैं। फाइनाइट में बेसिकली हम लोग जो वर्ब है, जो हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, इसके जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। टाइम एंड टेंस में बहुतों को ये कन्फ्यूजन होता होगा कि आखिर ये चैप्टर का नाम तो टाइम एंड टेंस है, लेकिन हम लोग अक्सर सुनते हैं किसी से कि आपने टेंस पढ़ा है क्या ग्रामर का, क्यों टाइम को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है। इस चीज़ पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और टेंस क्या है, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ये हम लोग आज जानेंगे। धीरे धीरे हम लोग टेंस में प्रेजेंट से लेकर, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं इसमें प्रेजेंट होता है, फिर पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, तो हम धीरे धीरे करके इसका जितना भी डिटेल में हम लोग इसको सीखना चाहिए हम लोग को, वो हम लोग ये करेंगे। इसमें टेंस में कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। जितना भी टेंस के एडवांस रूल या फिर आप कहते हो उसको कि कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल में पूरा पढ़ना है मुझे, तो ये सब मैं आप चीज़ बताऊंगा आपको ज़्यादा रूल पर फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस देना है। बिकॉज कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप कितने भी रूल्स बना सकते हो ग्रामर में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ोगे तो आपको कॉपी लेकर बैठना है, ताकि आप उसको नोट डाउन कर पाओ जो भी मैं पढ़ाऊँ। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो लेक्चर है आपको टाइम से मिल पाए। टाइम एंड टेंस में हम लोग आज तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि जो टाइम और टेंस में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस है भी या नहीं। ये सारा जो मिथ है ना, बिल्कुल आज बर्स्ट हो जाएगा कि आखिर आप समझते हो ना कि यार टाइम तो एक ही है, प्रेजेंट का टाइम है तो टेंस भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसा नहीं है, ये आज आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सो अब देखो यहाँ पे टाइम क्या होता है। टाइम जो होता है उसमें हम लोग यही देखते हैं कि अक्सर आपने बचपन से ये आपने देख रखा है ना कि टाइम में क्या है कि या तो आप प्रेजेंट में बात करते हो, ठीक है, या आप पास्ट में बात करते हो, या फिर आप फ्यूचर में बात करते हो। यही तो है ना टाइम। जब भी आप बचपन से सीखे हो आपने यही सुना होगा कि भाई आज क्या है वो प्रेजेंट है, कल किसको सेंस करता है, पास्ट को, और परसों किसको सेंस देता है, फ्यूचर को। तो ये है टाइम। और जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस क्या है, ये है क्या आपका फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जब हम टेंस की बात करते हैं तो ये हम पढ़ते हैं कि स्टडी करते हैं किस चीज़ का, स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। तो अब ये टाइम को आप देखो, टाइम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू टेल द टाइम ऑफ एक्शन। जो भी एक्शन होगा वो या तो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा। और ये आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, यही बताने के लिए कि जो आप काम कर रहे हो वो प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है। लेकिन टेंस क्या है ना, टेंस क्या है। टेंस में मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, स्टडी है किस चीज़ का, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। जब भी हम वर्ब के फॉर्म्स की स्टडी करते हैं कि किसी सेंटेंस में कौन सा फॉर्म यूज होगा, जैसे मैं एक हिंदी सेंटेंस देता हूं कि मैं घर जा रहा हूं। अब ये सेंटेंस है, ठीक है, और वर्ब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे क्या यूज करूं मैं। जैसे कि यहाँ पे आई है, उसके बाद एम होगा, आई एम गोइंग टू होम, ये एक सेंटेंस इसका बन जाएगा। सो यहाँ पे किससे आपको मालूम चलेगा कि टेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें एक वर्ब क्या है, एम है, यहाँ पे गोइंग है, आई एम गोइंग टू होम। सो आई तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, होम क्या है, नाउन है, और ये एम गोइंग वर्ब है। तो यहीं से तो आपको पता चलेगा ना कि एक्शन कब हो रहा है और क्या एक्शन हो रहा है। तो यहीं पे वर्ब का यूज है, टेंस का यूज है, जो हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब का स्टडी करवाता है और ये बताता है कि जो टेंस है वो क्या है। जैसे कि यहाँ पे एम है तो यहाँ पे ये
किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है। जो बी वर्ब है, बी के ही तो डिफरेंट फॉर्म होते हैं ना, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब क्या है, बी के फॉर्म है। और उसका कौन सा फॉर्म कैसे यूज करेंगे, प्रेजेंट में जब आई हो तो हम एम का यूज करेंगे, पास्ट हो तो वाज का यूज करेंगे। ये क्या है, हम लोग स्टडी करते हैं किस में, टेंस में इसकी स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे ये आपको अब कंफ्यूजन आएगा कि आखिर वर्ब्स का फॉर्म क्या है। ये बार बार जो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ ये कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जो हम स्टडी करते हैं आखिर ये है क्या, आइए इसको समझते हैं। वर्ब में आपके पास देखो क्या होता है, ये वर्ब में हम लोग दो चीज इसमें पढ़ते हैं। एक होता है नॉन फाइनाइट, जो कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इन्फिनेटिव, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जेरंड, और फिर इसमें पढ़ा था हमने पार्टिसिपल, और इसी में हमने कॉजेटिव वर्ब भी पढ़ा था। तो ये सब क्या था, ये नॉन फाइनाइट वर्ब था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप वर्ब पढ़ने लगोगे तो और जब कंप्लीट कर लोगे इसको अच्छी तरह और डेली लाइफ में यूज करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश काफी इंप्रूव हो चुकी है। तो और इसी में हम लोग नॉन फाइनाइट के बाद क्या पढ़ते हैं, फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब में हम लोग टाइम को देखते हुए स्टडी करते हैं, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, जो फाइनाइट है इसमें हम लोग टाइम के साथ स्टडी करते हैं किसका, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की स्टडी करते हैं किसमें, फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट में आप वर्ब यूज करते हो लेकिन वहां पे टाइम का कुछ सीन नहीं होता है। जैसे वहां पे इन्फिनेटिव का बोलूं, जैसे मैं कहता हूं कि आई want to go, अब ये जो to go यूज हो रखा है ये एक इन्फिनेटिव है, लेकिन ये to go का किसी टाइम से रिलेटेड है क्या, नहीं है। तो इन नॉन फाइनाइट में आपको टाइम से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन फाइनाइट में आपको टाइम से लेना देना होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के साथ हम लोग कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे इसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात ये आती है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है। सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हम लोग जो स्टडी करते हैं, मैं आपको अब ये बताता हूं ताकि आगे जब टेंस में हम करें तो आपको ये डाउट ना हो कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हम लोग, जैसे ये आपके 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, वर्ब का 3rd फॉर्म, 4th फॉर्म और 5th फॉर्म। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये होता है आपका प्रेजेंट। जो दूसरा फॉर्म होता है वो यूज होता है पास्ट में। तीसरा जो यूज होगा वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। और जो 4th फॉर्म है ये आईएनजी यूज होता है इसमें, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। ये जो 5th फॉर्म है वो भी प्रेजेंट का ही सेंस देता है। अब यहां पे एक डाउट आएगा आपको कि ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ऐसा क्यों। एक वर्ड देता हूं मैं, गो। गो का प्रेजेंट फॉर्म गो, पास्ट होगा इसका वेंट, पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा गोइंग। अब यहां पे प्रेजेंट है, क्या होगा इसका, तो गो के साथ हम लोग गोज लगाते हैं यहां पे। ठीक है, कई ऐसे वर्ब होंगे जिनके साथ एस लगेगा या ईएस लगेगा। कब होगा ये यूज, जब आप सिंपल प्रेजेंट पढ़ोगे तो उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ आप एस या ईएस का यूज करोगे, और जब प्लूरल होगा वही सब्जेक्ट तो आप उसके साथ सिर्फ बेस फॉर्म यूज करोगे। तो यहां पे यही है 5वां फॉर्म कि जब प्रेजेंट में आप एस ई एस ऐड कर दोगे तो वो हो जाता है उसका 5th फॉर्म, और ये जो है इसका बेस फॉर्म है जो कि है गो। ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और कहीं ना कहीं हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हर सेंटेंस में कभी ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा, कभी पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये यूज होगा। और ये देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज कि आपको बहुत ही आसान लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि 5 फॉर्म है, कैसे इसकी स्टडी करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसको यूज करोगे और इसको आप आसान बना सकते हैं। तो अब आपको टेंस क्लियर हो गया होगा कि टेंस क्या है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। इट टेल्स अस द यूज ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब इन गिवन टाइम।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक टाइम दे दिया गया है आपको, आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे अब प्रेजेंट में बात करनी है, तो वहाँ पे ग्रामर के रूल के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि टेंस का कौन सा फॉर्म जो है वो यूज करना है। और ये देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे कंफ्यूज भी होंगे आप कि इट हैज ओनली टू फॉर्म, प्रेजेंट एंड पास्ट। आपने ये सोचा होगा कि टाइम तो प्रेजेंट होता है, फिर पास्ट होता है और फिर फ्यूचर होता है, ये होता है। तो अब ये आपको डाउट होगा कि भाई फ्यूचर कहाँ गया। अभी जो मैंने गो का जो आपको डिफरेंट फॉर्म बताया, जैसे गो, वेंट, गॉन, और क्या बताया, गोइंग, और बताया गोज, ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आप ये बताओ, कहीं पे भी मैंने आपको ये कहीं बोला कि इसमें कहीं फ्यूचर है? कहीं पे भी अगर आपने देखा होगा तो ये प्रेजेंट था, ठीक है, ये पास्ट का सेंस देगा। गॉन किसका सेंस देगा? ये कोई काम हो जाएगा उसका सेंस देगा, जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। गोइंग जो होगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस देगा। ये गोज अगेन प्रेजेंट में यूज होगा जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये मैंने आपको बताया। और ये भी मैंने बताया कि टेंस किसका स्टडी है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का स्टडी है, और यही होते हैं, यही 5 फॉर्म है वर्ब के। अब इसमें कहीं पे भी अगर आपने फ्यूचर ध्यान दिया होगा, कहीं पे भी फ्यूचर का आपका जिक्र हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए टेंस का जो है, जिसमें हम लोग वर्ब के डिफरेंट फॉर्म की जब स्टडी करते हैं तो वो या तो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा, वो फ्यूचर कभी नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज पता चल गया होगा कि टाइम और टेंस जो है आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हुए जो है सेंटेंस में यूज होते हैं। जो टाइम है ये डिसाइड कर देता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे बात करनी है, और जो टेंस है वो स्टडी है कि उस टाइम पे हम पर्टिकुलर किस तरीके से वर्ब का जो फॉर्म है वो यूज़ करें, ताकि वो टाइम जो हमने जिस टाइम में बात करनी है वो चीज़ आप सीख जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सोचा कि अब मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, ये आपके दिमाग में आज है कि आपको ये बात करनी है। अब ये बात जो है फ्यूचर में हो रही है कि फ्यूचर में ही तो खाना नहीं खाऊंगा, इसकी आप बात कर रहे हैं। अब ये आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ भाई भविष्य में बात करनी है। अब इसको टेंस कैसे यूज करोगे? देखो, आई विल नॉट ईट फूड टुडे। यहाँ पे विल जो है ये किस चीज का सेंस दे रहा है? फ्यूचर का सेंस दे रहा है। आप यहाँ पे ये मत सोचना कि ये विल ही तो है, ये क्या टेंस नहीं डिसाइड कर रहा है कि फ्यूचर टेंस है। ये टाइम डिसाइड कर रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन जो टेंस है यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट। विल का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? वुड होता है। इसका फ्यूचर कुछ नहीं होता है। तो ध्यान रखना, टेंस की जब हम बात करें तो ये प्रेजेंट है विल, और अगर हम पूरे सेंटेंस की बात करें कि ये किस चीज़ में बात हो रही है तो ये फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। तो इसीलिए हम लोग इसमें फ्यूचर टेंस हम पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि टाइम फ्यूचर का है, और उसमें हम टेंस किस तरीके का यूज करेंगे, किस तरीके का उसमें वर्ब यूज होगा, उसी के कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और जो टाइम एंड टेंस है, ये जो चैप्टर है टाइम एंड टेंस, ये इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि टाइम को सोचते हुए वर्ब का क्या फॉर्म होना चाहिए, मतलब क्या टेंस होना चाहिए, इसी चीज की हम स्टडी करते हैं। आई होप कि आप इसको ढंग से समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा भी कहीं डाउट आता है तो आप पॉज कीजिए, उसको फिर से देखिए। तो फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक वगैरह पर आप मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट आता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझते हैं। आई हैव अ कार है, मेरे पास एक कार है। ये क्या सेंस दे रहा है? आई हैव अ कार। अब इसका मैं टाइम बोलूं तो टाइम क्या है? टाइम आपका क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। मेरे पास एक कार है, ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। और ये जो हैव है ये भी, ये यहां से टेंस डिसाइड करेंगे। टेंस भी क्या है? प्रेजेंट है। आई हैव अ कार। आई हैड अ कार, यहां पे हैड का यूज हो रखा है, तो यहां पे जो टेंस है ये पास्ट है, और जो टाइम भी है वो क्या है? पास्ट है। ध्यान रखना, अभी आपको एक अच्छी चीज पता चलेगी। मेरे पास एक कार थी,
आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, पास्ट है तो पास्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी, इसका यही हिंदी है, मेरे पास एक कार होगी। अब ये जो सेंटेंस है आई शैल हैव अ कार, ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तो जो टाइम है ये तो फ्यूचर है, लेकिन जो आपका टेंस है वो क्या है, शैल हैव है, और ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जरूरी नहीं है कि जो टाइम है वही टेंस हो, यहाँ पे पास्ट पास्ट था, प्रेजेंट प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम क्या है, ये फ्यूचर हो गया है, टेंस क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब है कि जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जरूरी नहीं है कि वो टाइम के साथ रिलेट करे। इतना आप ध्यान रखना कि जो टाइम एंड टेंस है ये टोटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, कि जो टाइम है हमने डिसाइड कर लिया कैसे बात करनी है, बात खत्म। उसके बाद फिर अब टेंस की बारी है कि वो टेंस किस तरीके से यूज होना चाहिए, ठीक है। वो ग्रामर में हम लोग यही पढ़ते हैं टेंस का। टाइम क्या है कि तो यूनिवर्सल है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप बात करते हुए आ ही रहे हैं, लेकिन जो टेंस है ये टोटली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब को किस तरीके से यूज करेंगे आफ्टर डिसाइडिंग कि हाँ इस टाइम में मुझे बात करनी है, ठीक है। ये आप इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो आई एम गोइंग टू बाई अ कार, अब ये टाइम किस चीज का सेंस दे रहा है, फ्यूचर का सेंस दे रहा है। जो टाइम है फ्यूचर का ही तो सेंस दे रहा है। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। जैसे आज बैठा हुआ है आदमी, आप डिस्कस कर रहे हो आपस में, और एक आदमी कह रहा है कि मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, मतलब वो कल खरीदेगा कार, इस तरीके से बात होती है आपस में। तो यहाँ पे जो सेंस दिया जाता है फ्यूचर का, लेकिन आई एम गोइंग यहाँ पे किसका सेंस दिया जाता है, यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टाइम तो हो जाएगा फ्यूचर, लेकिन टेंस क्या हो जाएगा आपका, प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टाइम और टेंस है वो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस को देख लेते हैं, समराइज एक बार कर लेते हैं। टाइम देखो क्या है, इट टेल्स अस टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आज कल परसों, ये बताता है। टेंस क्या बताता है, इट इज टू इंश्योर विच फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी यूज्ड। जब आप एक बार टाइम सेलेक्ट कर लेते हो तो जो टेंस है ये आपको बता देता है कि हाँ मुझे ये फॉर्म जो है ये यूज करना चाहिए, तो वहां पे हम लोग टेंस की स्टडी करते हैं। टाइम में हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को देखते हैं, जबकि टेंस में हमारे पास फ्यूचर का कुछ जिक्र नहीं होता, या तो प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, या पास्ट पार्टिसिपल होता है। टाइम में अगेन टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऐसा कुछ, अगो, ये सब होता है, लेकिन टेंस में इज, आर, एम, वॉज, बी, हैज, हैव, और इसमें बहुत सारे जो वर्ब हो जाएंगे, एक्शन वर्ब, गो हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा, इसमें मतलब इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो ये जो टेंस है हम लोग उसमें बेसिकली वर्ड की बात करते हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म की बात करते हैं। अब यहाँ नोट्स में देखो क्या दिया हुआ है, टाइम एंड टेंस इज कोरिलेटेड, विदाउट टाइम वी कैन नॉट डिसाइड, यहाँ पे डिसाइड करो इसको, वी कैन नॉट डिसाइड द फॉर्म ऑफ वर्ब, और विदाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यू कैन नॉट गिव द प्रॉपर सेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे बेसिकली नोट में यही बता रखा है, मैं आपको बता भी चुका हूँ ये, कि जो टाइम और टेंस है ये आपस में को रिलेटेड हैं। कैसे कि अगर आप पहले टाइम ही चूज नहीं करोगे तो टेंस कहाँ से आप डिसाइड कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे यही चीज बता रखा है ये कि टाइम और टेंस आपस में को रिलेटेड हैं और ये आपस में मिलकर काम करते हैं। आपको टाइम पहले डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद टेंस की बात करेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग रूल्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आखिर वहाँ पे टेंस क्या यूज होगा। टेंस का मतलब है फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी पूछे व्हाट इज टेंस, सो टेंस इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी स्टडी द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये आपको ध्यान रखना है। आपको एक कॉपी में सब लिखना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और आज हमने क्या सीखा कि टाइम और जो टेंस है, ये जो टाइम और जो टेंस हम टॉपिक पढ़ते हैं इसमें क्या आखिर डिफरेंस है या फिर क्या रिलेशन है, पूरा क्यों हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, क्या पढ़ेंगे, वर्ब का डिफरेंट फॉर्म किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ हमने सीखा। आई होप कि आप इसको ढंग से आपने समझा होगा और कभी भी आगे से आपको ये डाउट एटलीस्ट नहीं रहेगा कि टाइम एंड टेंस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं और टेंस आखिर है क्या।
आपको नोट्स बनाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ग्रामर का जो भी मैं बताऊँ आपको नोट्स बनाना है ताकि आप रिवाइज कर पाओ। अब यहाँ पे आप 20-25 मिनट देखोगे और उसके बाद फिर आप जब रिवीजन करने बैठोगे तो वो 2 या 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन फिर से लेक्चर देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए आपको नोट्स बनाना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे जो भी प्रेजेंट है, फिर से हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, तब तक के लिए आप इस चीज़ को समझो। और ये देखो, अगला लेक्चर अगर अटेंड करना है तो थोड़ा बहुत पढ़ के आया करो। पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं बताऊँगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा और ढंग से समझ भी पाओगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।